कमीशन नहीं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। PTI ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएँ। जुडिशल कमीशन की यकीन दहानी पर ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का बयान। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI की वाज़ेह हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे, ऐलान के बगैर चौथे मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। तर्जमान PTI मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा ने भी वाज़ेह कर दिया। नौबी पर लोगों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। बताएं जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 2013 के इंतखाबात 35 पंक्चर फॉर्म 47 पर जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन फिर सब धरनों की भी तहकीकात करेगा। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। PTI मुतालबे पर किसी ने एक दिमड़ी भी नहीं रखी। लोगों ने बिजली के बिल रोककर बिजली बंद करानी है। 3 हमले भी करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। PTI के यूट्यूबर सारी रात नोट छापते रहे। आज ऐलान होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 31 तारीख उन्होंने खुद डेडलाइन वहाँ पे रखी हुई है और 28 तारीख अब हमारी तरफ से आ चुकी है कि बैठें, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम पहले अनाउंसमेंट कर दें कि जी कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर उसके अलावा या उसके बाद जो है किसी नशस्त की बात की जा सकती है। आई डोंट अंडरस्टैंड के विद दिस थ्रेट, विद दिस कोएर्शन, किसी मामले पे जो है इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते, ये मुतालबा दुरुस्त नहीं। पहले कमीशन फिर मुज़ाकराती नशिस्त होगी। मुज़ाकरात किसी और जगह नहीं, हुकूमत के साथ ही होने हैं। ये मुज़ाकरात से राह फरार की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने नहीं कहा कमीशन नहीं बनेगा। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ बचगाना हरकतें कर रहे हैं। हामिद रज़ा को बगैर वारंट गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जुडिशल कमीशन के लिए ताहाल कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगा रही है। PTI रहनुमा फैसल चौधरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है, खुशी है। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को मिनॉरिटी कार्ड्स देने के साथ मनसूबे का आगाज़ किया। आने वाले दिनों में मिनॉरिटी कार्ड्स 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती बरादरी के अफराद में मिनॉरिटी कार्ड्स तकसीम किए। झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने पिका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम भी शामिल। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। अथॉरिटी सारिफीन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मुजवज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तोसी। तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल है। अमन आमा, गैर शाइस्तगी, गैर अखलाकी मवाद, तौहीन अदालत भी शामिल है। मुजवज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 अक़साम के मवाद की फहरिस्त, गुस्ताखाना मवाद, तशद्दुद, फ़िरका वाराना मुनाफरत को हवा देना शामिल है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का फिर हंगामा। अपोजिशन लीडर को बुलाने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। PTI अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर का वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त देने से इनकार। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज़ वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूँगा।
स्पीकर कौमी असम्बली वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहमी का इजहार। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत और मुअस्सर बनाना ज़रूरी है। ट्रायल 1 साल में ख़त्म होना चाहिए वरना हाई कोर्ट एक्शन लेगी। हाई कोर्ट में 7 साल अपीलें नहीं सुनी जाती। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। बरतानवी एनसीए ने कहा है कि चोरी का पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी हाई कोर्ट ने भी कहा ये चोरी का पैसा नहीं है। एनसीए ने पैसे को डीफ्रीज कर दिया। अगर पैसा चोरी का हो तो डीफ्रीज नहीं हो सकता। नैब ने कहा है कि काबीना ने डीफ्रीज करने का फैसला किया। पैसा फ्रीज एनसीए ने 2018 में किया। परसों हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। जब अदालत इस मामले को देखेगी तो वहां ये केस खत्म हो जाएगा। बेंचों के इख्तियारात के केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई डरे तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियार से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुअव्वनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा जो अदालती मुअव्वनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन बून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद केस के सरबरा मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबरा लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह पूछा अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियां की? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तोशा खाना 2 केस में हम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात एडिशनल जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की थी। पंजाब को इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पर ला रहे हैं। छोटी इंडस्ट्री लगाने से मईशत जल्द तरक्की करती है। टैक्स फ्री जोन और टैक्स हॉलीडे देंगे। बिलासूद खर्च के साथ ज़मीन भी मुफ्त देना पड़ी तो देंगे। पाकिस्तान का टूरिज़्म अरबों रुपए की इकोनॉमी है। मजहबी सियाहत को फ़रोग देंगे। इस्लामाबाद से मरी तक ग्लास ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पर काम कर रहे हैं। काश्तकार के हालात बेहतर होंगे। आवाम को ज़ाती गाड़ियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। ख़वातीन और बच्चे मेरिटल राइट हैं, इनका 100% महफूज होना ना होना तकलीफ दा अमर है। कुछ लोग हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते, वो हमले कराते हैं। कभी नहीं सोचा था कि कोई पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स पर गोली चलाएगा। बच्चों को कील वाले डंडे नहीं लैपटॉप दे रहे हैं। कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को गाड़ियों की खरीदारी से मना कर दिया। FBR की जानिब से 1010 गाड़ियां खरीदने पर इज़हार तशवीश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBR को खत लिखने का फैसला। गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी ECC और काबीना ने दी हुई है। FBR हुकाम
चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि एफबीआर को मुसाबकती अमल के जरिए खरीदारी करनी चाहिए। अगर गाड़ियां खरीदी गईं तो नैब और FIA में जाऊंगा। सेनेटर फैसल बौडा का मौक़िफ़। कैपिटल हिल हमला केस के मुल्ज़मान की रिहाई का अमल शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद ही कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस 1500 से ज़ायद अफराद के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया था।